हर्षद, दूसरा हर्षद कहाँ है? बगल बगल में बैठो। हर्षद स्क्वायर हो जाओगे। चलो। हाँ। चलो व्यास देव, खड़े हो। नहीं, बैठ जा पीछे में। भारी कनेक्शन है यार तुम्हारा यार। हम्म। खड़े हो जाओ। इधर आ जाओ इसके इस तरफ। चलो। तो कल हमने दो क्वेश्चन दिए थे, करके लाए क्या सभी लोग? हाँ। क्या? आर कैंसिल आउट हो जाएगा। और आर के फॉर्म, और जिसमें कैंसिल आउट नहीं हो रहा उसमें आर के फॉर्म में ही आंसर आएगा। ठीक है। लो पेन देना। और आर नहीं दिया, आर की वैल्यू तो पता रहती है। हैं? आर की वैल्यू नहीं पता क्या तुम्हें? हैं? माहित नाही का तुला? तुला आर ची व्हॅल्यू ना माहिती, तुला काय माहिती? हैं? काय माहित तुला? सांग। काय होता आर की वैल्यू? तुम सब हंस रहे हो, तुमको पता है क्या? तुम बताओ, तुम हंसे थे। देखो। तो काय को हंसे थे? पागल हो गया? तुम बताओ, तुम भी हंसे थे। तो चलो आर की वैल्यू तो बताओ। हाँ बताओ आर की वैल्यू। बहुत सही। पता है उसको। चलिए देखो। चलो। तो कल दो क्वेश्चंस दिए थे। सबसे पहले वो दो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, उसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे। तो कितने लोग वो क्वेश्चन सॉल्व करके लाए, जरा हाथ खड़े करो। मात्र दो जने। कितने? हाथ खड़े करो। एक उम्र का, एक ही, दो, तीन। मम्मी करके लाए हो? एक बना पहला। चलो। देखो यहाँ पे सभी लोग खड़े हो। रुद्र, डायटोमिक गैस का डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है नॉर्मल टेम्परेचर पे? ऐसे काम नहीं चलेगा। समझ रहे हो? चलो बैठ जाओ, खड़ी हो। मेयर इक्वेशन क्या होती है? हम्म। बैठ जाओ, खड़े हो। सीपी का फॉर्मूला डिग्री ऑफ फ्रीडम के फॉर्म में? क्या M1 CP1 लगे है यार? तुम बताओ। डिग्री ऑफ फ्रीडम के फॉर्म में सीपी का फॉर्मूला बताओ। F/2+1 × R ये होता है। सीबी का बताओ। सीबी। चलो सीबी का नाम बताओ तुम, क्या है? सेंटर वॉल्यूम। ये क्या है सेंटर वॉल्यूम? सेंटर वॉल्यूम। नई चीज बना दी इसने। तुम बताओ सीबी का नाम। कांस्टेंट वॉल्यूम। गजब लोग हो। तुम बताओ। पढ़ता है वो। और यहाँ उल्लू बनाने के लिए सबको बातें करता है। समझ रहा है बेटा? अब देखना ये भी बताएगा वो। सीबी का फॉर्मूला बताओ डिग्री ऑफ फ्रीडम के फॉर्म में। देख लो। तुम हंसते रहो। वो निकल गया। ठीक है, बैठ जाओ। चलिए। तो इतना क्लियर है सबको? इतना पढ़ो अच्छे से, समझ रहे हो? चलो तुम बताओ। सीवी मिक्स का फॉर्मूला। बैठ जाओ, तुम बताओ।
सीपी मिक्स का फॉर्मूला। हम्म। ठीक है, चलो खड़े हो। आरुष, गामा मिक्स का फॉर्मूला। नहीं आता? तुम खड़े हो अरशद। गामा मिक्स का फॉर्मूला। हाँ, B6 में हो चुका। याद करो ये सब, बैठ जाओ। चलो तुम खड़े हो, ओम। ओम नाम है ना? हाँ बताओ गामा मिक्स का फॉर्मूला। बैठ जाओ। ठीक है, चलो तुम कहाँ आती इतने दिन से? डेली आती है? अच्छा, ठीक है, चलो ये क्वेश्चन देखो सभी लोग। तो 1 मोल हीलियम है मतलब मोनोएटॉमिक, और 2 मोल नाइट्रोजन है मतलब डायटोमिक। और आपसे पूछा, इन दोनों को मिक्स किया गया, फिर आपसे ये सब चीजें पूछी गई हैं, सीपी मिक्स, सीवी मिक्स और गामा मिक्स। तो हमने क्या करा, सबसे पहले इन दोनों गैस के बारे में पूरी जानकारी लिख ली, है ना? तो गैस 1 हीलियम है मोनोएटॉमिक, मोल दिया गया है उसका 1 मोल, और उसका दिया गया है 2 मोल। क्लियर है? और मोनोएटॉमिक के लिए सीपी क्या होता है? F/2 + 1 × R। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम मोनो का 3, तो 3/2 + 1 मतलब 5/2 R। ठीक है। CV F/2 R होता है, तो 3/2 R। क्लियर है? ये 3 क्या है? 3 क्या है? पूछो पीछे वाले से, बताओ इसको 3 क्या है? F, है ना? F का नाम पूछो, क्या है पता है तुम्हें? पूछो उससे। मोनोएटॉमिक गैस का डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है? तुम्हें कब याद होगा? ठीक है, तो मोनोएटॉमिक गैस का डिग्री ऑफ फ्रीडम है 3। ठीक है, F/2 R होता है ना, तो F की जगह 3 लिख दिया। और यहाँ पे F/2 + 1 × R होता है, तो F की जगह यहाँ पे 3 लिखा। तो F/2 3/2 + 1, तो वो 5/2 हो जाता सॉल्व होकर। समझ रहे हो? क्या होता है सीपी का फॉर्मूला? F/2 + 1। अब मोनोएटॉमिक का डिग्री ऑफ फ्रीडम 3, तो 3/2 + 1 × R, तो क्या हो गया? 5/2 R। चलो, दूसरी गैस कौन सी है? कौन सी है? नाइट्रोजन। मोनोएटॉमिक होती कि डायटोमिक? कैसे पता चलता है? 2 लगाया है ना? ठीक है, और बताओ डायटोमिक का एग्जांपल। पढ़ी एक आध गैस और O2, और और इतना ही पता है? चलो, डायटोमिक गैस का डिग्री ऑफ फ्रीडम बताओ कितना है? कितना? 5? कैसे? क्या है? 5 में कौन कौन होता है? ट्रांसलेशनल के कितने? 3, और रोटेशन के 2। ठीक है, इसमें भी फॉर्मूला लगाया, F/2 + 1 × R, यहाँ पे 5 रखा, तो 5/2 + 1 कितना हो गया? 7/2। और यहाँ पे F/2 R, तो 5/2 R। ठीक है, तो इस तरीके से सारा डेटा अपने पास आ गया। ठीक है, अब क्या लिखना है? अब मिक्सचर के फॉर्मूला लगा दो। सही है? बोलो। तो सबसे पहले निकाला सीपी मिक्स, तो सीपी मिक्स का फॉर्मूला μ1 CP1 +μ2 CP2 / μ1 μ1 हमें पता है, μ2 हमें पता है, CP1 हमने निकाल लिया है, CP2 हमने निकाल लिया है अपॉन μ1 +μ2। वैल्यूज पुट करें आर के फॉर्म में ही, है ना? तो आंसर अपना आ गया आर के फॉर्म में ही, 9.5/3 R। ठीक है, अगर आप आर की वैल्यू पुट करना चाहें तो कर सकते हैं, 8.314। ठीक है,
कितने लोग आए आंसर, जो लोग करके लाए हैं? 2 लोग का तुम्हारा आंसर नहीं आया क्या? ये नहीं आया क्या? चलो, तुम्हारा भी नहीं आया? चलो कोई बात नहीं। अब सीबी मिक्स। तो सीबी मिक्स का फॉर्मूला, म्यू 1, बोला करो सभी लोग, म्यू 2 CB2 अपॉन म्यू 1 प्लस म्यू 1 म्यू 2 तो हमें पता ही है पहले से ही। CB1 CB2 हमने निकाल लिए। वैल्यूज पुट करो और थोड़ा कैलकुलेशन करके आंसर आर के फॉर्म में ही। इसके बाद हमें निकालना है गामा मिक्स। गामा मिक्स क्या होता है? सीपी मिक्स अपॉन सीबी मिक्स। तो सीपी मिक्स आपने कितना निकाला, 9.5/3 आर। और सीबी मिक्स कितना आया, 6.5/3, है ना? इनको डिवाइड किया तो थ्री थ्री कैंसिल आउट, आर आर कैंसिल आउट, डेसिमल से डेसिमल कैंसिल आउट, एक एक प्लेस के बाद है ना? तो 95/65। क्लियर है? लिख लो, जो लोग करके नहीं लाए वो लोग। पूरा लिखो अच्छे से। लिखो जल्दी। तुम भी करके नहीं लाए क्या? करो जल्दी। ये कौन सा दूसरे का आंसर है क्या? और पहला वाला रफ में तुमने करे कि नहीं? तुम जो भी बैकलॉग है पूरा कवर कवर करो, जल्दी जल्दी। तो आ गए थे आंसर? लिख गया। गैस 1 गैस 2 का डेटा लिख गया। सीपी मिक्स निकालो जल्दी। हम्म। सीपी सिंग, सीपी मिक्स निकालो, सीपी सिंग मत निकालो। चलो, सीपी मिक्स के बाद सीवी मिक्स निकालो। तुम्हें लिखा है क्या तुम्हारे पास ये सब? हाँ, सीवी मिक्स निकालो जल्दी। दूसरा क्वेश्चन कितने लोग करके लाए हैं? दूसरा करके लाए, ठीक है।
चलिए, सीबी मिक्स लिख गया। गामा मिक्स निकालने के लिए दोनों को डिवाइड करो। सीपी मिक्स अपॉन सीबी मिक्स। आंसर आएगा 95/65। लिख गया। चलिए, सेकंड क्वेश्चन। लिख तो लिया था कल सबने। सॉल्व करो चलो। सॉल्व करेंगे अब सभी लोग। हम्म। सॉल्व करो सेकंड क्वेश्चन, हाँ। हाँ, कर सकते हो। हम्म। नहीं तो कोई दिक्कत थोड़ी, ऐसे चलेगा है ना। कल थे हम 6:30 बजे तक। कितने बजे? हम 3:15 से थे। 3 बजे तो नहीं थे, 3:15 पे हम आए थे। क्या डाउट है बताओ। अभी हम वो टारगेट डिस्कस करेंगे, टारगेट का ही है क्या? क्या डाउट था? हाँ, आ गया इसका आंसर। ठीक है, और कितने क्वेश्चन है? अभी लेके आ जाना क्लास के बाद, ठीक है। हाँ, निकाला सीपी मिक्स। पहले डेटा लिखोगे सभी लोग अच्छे से, इसमें गैस कौन कौन सी हैं? दोनों डायटोमिक है। तो सीपी और सीवी की वैल्यूज दोनों तरफ क्या रहेंगी? सेम ही रहेंगी इस बार। जो सीपी बन रहेगा वही सीपी टू रहेगा। जो सीबी बन रहेगा वही सीबी टू रहेगा। करो जल्दी। करो, तुम भी वापस से कर लो एक बार। हम्म। तो अब करो ना। ये देखो फॉर्मूला लिखे ही है तुम्हारे पास। हाँ, तो ये क्वेश्चन करो सॉल्व। ठीक है।
हम्म। तुमने वो नहीं लिखा, CB1 CB2? चलो देखते हैं। 7/2 आ रहा है। हम्म। ये डेटा देखो जरा। CP1 7/2 लिखा। CP2 भी। CB1 5/2 लिखा। CB2 भी। और पहले के मोल 10 और दूसरे के 5/16। कैसे देखो यहाँ पे, मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, मास दिया गया है इस बार 20/10। यहाँ पे 10/32, तो 5/16। कोई दिक्कत? ये सबका आया सेम। चलो, तो सबसे पहले निकाल रहे हैं सीपी मिक्स। तो सीपी मिक्स का फॉर्मूला जरा सभी लोग बोलो, क्या होता है? μ1 CP1 प्लस μ2 CP2, μ1 प्लस μ2। तो मोल रखे, मोल कितने हैं उसके 10। और CP1 कितना है 7/2 CP2 भी कितना है 7/2 मोल उसके 5/16 अपॉन μ1 प्लस μ2 10 प्लस 5/16। ठीक है। इसको अपन को सॉल्व करना, तो 7/2 कॉमन आ जाएगा। ये क्या बचा, 10/10 प्लस 5/16, 10, और ये अपॉन में भी हुई, तो ये क्या हो गया, कैंसिल आउट। तो क्या बचा, केवल 7/2। ठीक है। कोई दिक्कत? नहीं। CB मिक्स निकालो। 2.5 हम्म। सही। बाकी लोग भी निकाल लो। हम्म। हाँ। CB मिक्स निकालो। आ गया। आर भी लिखा करो, आर छोड़ देते तुम। है। 5/2 5/2। आंसर भी आर के फॉर्म में करो। यहाँ हाँ, यहाँ कैंसिल आउट हो जाएगा ना। आर। CV की वैल्यू इसमें कितनी आ रही, 7/2 है ना? द गैस इज मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स विच आर, तो क्या दे रहा है, रिजिड। रिजिड डायटोमिक, मतलब जैसा
अगर वैसे सोचें कि रिजिड मतलब क्या, लो नॉर्मल टेम्परेचर पे, है ना। और नॉन रिजिड मतलब क्या है, वाइब्रेट करने लगा हाई टेम्परेचर पे। तो मेरे ख्याल से 7/2 अपना किस पे आता था, सीवी। नॉन रिजिड हाई टेम्परेचर पे आता था ना। तो नॉन रिजिड होना चाहिए इसका आंसर, है ना। हाँ तो नॉन रिजिड देखो क्या दे रहा है आंसर। नॉन रिजिड मतलब हाई टेम्परेचर, क्योंकि वो अब रिजिड नहीं रहा ना, वाइब्रेट करने लगा। ठीक है। सारे करके लाए। अभी यही करने हैं अपन को, इसके बाद है ना, ये खत्म हो गया चैप्टर। ये क्वेश्चन थर्मोडायनेमिक्स का है, ये बाद में बनेगा आपसे, है ना। ये भी थर्मोडायनेमिक्स का है। ठीक है। अभी अपना इसके बाद जो चैप्टर रहेगा ना, कुछ कुछ क्वेश्चंस वहां से बनेंगे फिर आपके, ठीक है। चलो सुनो, आ गया ये आंसर, सीवी मिक्स 5/2 आर, और वो आ गया 7/5। ठीक है। चलिए, तो टारगेट का कौन सा टॉपिक आपको सॉल्व करना है, ये पता है। कल बहुत सारे बच्चे डाउट्स भी लेके आए, उन्हें सॉल्व भी कर लिया। तो कौन सा टॉपिक था ये टारगेट का, ये मोलर स्पेसिफिक हीट वाला। नहीं, कल जो लोग क्वेश्चंस लेके आए सीपीसीवी के, वो टारगेट में कौन से टॉपिक में, स्पेसिफिक हीट वाले में ही है क्या। निकालना जरा टारगेट स्पेसिफिक हीट में। तो वो सॉल्व कर लिए सारे, देखो। हाँ, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में, हाँ है, इसी में है सब कुछ, ठीक है। टॉपिक नंबर 3.9, सभी लोग आएंगे जरा। कितने लोगों ने सॉल्व कर लिया बॉयज में। गर्ल्स में 3.9 किसी ने नहीं करा। ठीक है, निकालो क्लासिकल, निकालो पहले। क्लासिकल पहले निकालेंगे। और 3.9 में आपको, टॉपिक नंबर 3.9 में आपको सॉल्व करना है। पूरा ही देख लो। 3.9, और फिर क्रिटिकल में भी 3.9। तो ऐसा मान लो कि जैसे अपने पास टाइम नहीं है और अपन को जल्दी से खत्म करना है इसको, तो जल्दी से चालू हो जाओ। 3.9 क्लासिकल और 3.9 क्रिटिकल। हम्म तो कोई ज्यादा क्वेश्चन नहीं है। क्रिटिकल में 7 क्वेश्चन है, और क्लासिकल में 13 क्वेश्चन है, जल्दी खत्म कर दो। 13 और 7 20, 20 क्वेश्चन है, जल्दी खत्म करो। क्लासिकल और क्रिटिकल दोनों खत्म करो, जल्दी, थोड़ा स्पीड से। तुम भी करो दोस्त, बैठ क्यों गए। ये करे नहीं ना तुमने अभी, ये निपटाओ जल्दी। तुम भी निपटाओ जल्दी। और तुम देखो, है ना, फॉर्मूला देख देख के करो धीरे धीरे। मिल नहीं रहा क्या, लवकर करा। वो बताएंगे, अभी हम देखा नहीं, देख के बताएंगे उसको क्या है वो। हर 15 20 साल में ऐसे एक आध उटपटांग क्वेश्चन आते ही रहते हैं। है कुछ नहीं, कुछ भी नहीं होगा उसमें। क्वेश्चन की लैंग्वेज बस थोड़ा अजीब से डाल देते हैं वो। क्लासिकल और क्रिटिकल 3.9, जल्दी जल्दी करेंगे थोड़ा। और पहले कर लो, फिर डिस्कस करेंगे।
करो तो पहले, खत्म तो करो पूरे, नहीं आ रहा छोड़ दो। क्या चाल है? क्या हो गया? हम्म। क्या पता है क्या करना है? क्या करना है? कहाँ है 3.9? करो जल्दी। करो जल्दी। वो बताएंगे, बात है अभी नहीं। इसमें क्या बी दे दिया क्या? आर अपन मॉलिक्यूलर वेट। इन टर्म्स ऑफ मैकेनिकल यूनिट्स। हम्म। एक मिनट। नहीं, उसका सी तुमने गलत देखा है, देखो जरा, बी दिया होगा। क्लासिकली क्रिटिकल। गलत दिया है। ये उसमें देखो, सीपी सिंह निकालना। या तो आप ए टिक कर सकते हो या बी टिक करोगे, है ना? जब दोनों हो तो बी टिक करोगे।
हाँ, 1 मिनट आ रहा है। या फिर वो निकाल लो, एनसीईआरटी निकाल लो। कुछ भी निकालो, एक चीज निकालो। किसका? फॉर एन आइडियल मोनोटोमिक गैस द यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट आर इज एन टाइम्स ऑफ मोलर हीट कैपेसिटी। सही है। ईयर एन कितना है, तो कौन सी मानो कितना होता है? 3/2। ठीक है। तो एन कितना हो गया? 2.5। और ये कितना दे रहा है? तो क्या गड़बड़ कर रहा है? मतलब उल्टा लिखा उनने। वापस से पढ़ो क्वेश्चन। 10 टाइम्स ऑफ मोलर हीट कैपेसिटी, है ना? गलत लिखा था मैंने। हाँ, निकालो, वो निकालो। नहीं, इसमें थोड़ी मिलेगा। सीपी सिंह में मोलर स्पेसिफिक हीट उनने थर्मोडायनेमिक्स में दे के रखी होगी, यहाँ नहीं देते वो। थर्मोडायनेमिक्स में होगा, निकालो। ये चैप्टर हटाओ। थर्मोडायनेमिक्स निकालो। 1 मिनट। नहीं नहीं, 11th में ही होएगा। ये रहा, लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसमें होगा सीपीसी में। सीपी माइनस सीवी इक्वल्स टू आर। हम्म। मेयर इक्वेशन। टारगेट वाले क्या गलत आंसर दे के फिर साला अपन को उल्लू बना देते रहते। कोई दूसरी बुक एक और निकालो। एनसीईआरटी निकालो। एनसीईआरटी है इसमें? एनसीईआरटी का थर्मोडायनेमिक्स निकालो। या एच सी वर्मा निकाल लो। एच सी वर्मा निकालो, थर्मोडायनेमिक्स। हम्म। एक मिनट रुकना।
नहीं तो ये होना चाहिए, ये तो सही है, लेकिन वो केवल एम नॉट लिख के दे रहा है। दूसरा चैप्टर में पीछे जा। इसमें और कौन सा चैप्टर है? ये निकालो, ये स्पेसिफिक कैपेसिटीज ऑफ गैसेस। हार देता है। ठीक है, पीछे जाओ थोड़ा। अब ये वाला निकालो तुम। कैलोरीमेट्री। इसमें अपन को वो मिल जाएगा, एस का रिलेशन। नहीं दिया, सीपी सिंह निकालो। सिंगेज। चाहिए। पीछे जाओ। अच्छा, इसमें तो है ही नहीं, पीछे जाओ। इसमें भी अपन देख लिया ना थर्मोडायनेमिक्स में। सीपी माइनस सीबी इक्वल्स टू आर दिया है ना। और अपन ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं, दिखाओ। हीट कैपेसिटी, सी इक्वल्स टू क्या होता है, एम एस। और उनने क्या दिया आंसर? मॉलिक्यूलर वेट ले लिया। मॉलिक्यूलर वेट है कि मास है? ये एस पी जो अपन सीपी लिखते वही उसी को इनने एसपी लिखा है ना।
चलो हम बताते हैं इसको। और वो क्या तुम वो दिखा रहे थे, वो क्या है? ए, ये एम नॉट क्या है? मास है, मॉलिक्यूलर वेट दिया है? मास अपन मॉलिक्यूलर वेट। हाँ, बता रहे अभी। लास्ट इस पे और देख लो। देखो मोलर स्पेसिफिक हीट का रेशियो तो क्या रहेगा? वो डिफरेंस सीपी माइनस सीवी इक्वल्स टू आर। उसमें कोई चेंज नहीं है, है ना? बाकी ये देख लो, ये अलग से कुछ स्पेसिफिक हीट है, क्या नाम है उसका? प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट। आंसर तो देखो आर ही दिया है, अब वो क्या लिख के दे रहे हैं? सीपी माइनस सीवी इक्वल्स टू आर। हम्म। ऐसे आप दो कर सकते हो। अगर आपसे बोला जाए सीपी माइनस सीवी इक्वल्स टू आर, ये कब है? मोलर स्पेसिफिक हीट, मतलब म्यू मोल्स के लिए, है ना? और एक मोल मतलब कितना मास होता है? मॉलिक्यूलर वेट के बराबर। तो अगर उसी को अगर पूछा जाए तुमसे कभी पर केजी, क्या पूछा जाए, तो आपको मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर देना है। एम नॉट क्या है? मॉलिक्यूलर वेट। तो जहां आपने सीपी माइनस सीवी इक्वल्स टू आर लिखा है ना, वहां पे एक चीज और लिखो। सीपी माइनस सीवी इक्वल्स टू आर आपने लिखा है ना, वहां पे एक चीज और लिख लो जरा। सीपी माइनस सीवी इक्वल्स टू आर लिखा है, उसके ब्रैकेट में लिखो मेयर इक्वेशन, लिखा ना मेयर इक्वेशन। मेयर इक्वेशन के ब्रैकेट में लिख लो मोलर हीट कैपेसिटीज का रिलेशन है ये, किसका? मोलर हीट कैपेसिटी।
और ये दोनों ही मेयर हैं, दोनों ही क्या रिलेशन है ये, मेयर। अब नीचे उसके साइड में एक और लिखो, फिर से सुनो। सीपी माइनस सीबी इक्वल्स टू आर अपॉन एम डब्ल्यू। सीपी माइनस सीबी इक्वल्स टू आर अपॉन एम डब्ल्यू, और फिर ब्रैकेट फिर से लिखो, वो भी मेयर इक्वेशन है, वो भी मेयर इक्वेशन है, लेकिन इस बार क्या लिखो, फॉर स्पेसिफिक हीट पर केजी। क्या लिखोगे, स्पेसिफिक हीट पर केजी। तो उनने क्वेश्चन में क्या लिखा है, स्पेसिफिक हीट लिखा है ना, तो इसलिए स्पेसिफिक हीट लिखा है तो आर अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। क्लियर है। और अगर केवल मोलर हीट कैपेसिटी बोले तो सीपी माइनस सीबी इक्वल्स टू आर। एक फॉर्मूला लिखना चाहो तो लिखो। एक फॉर्मूला लिख लो जिससे आगे आपको कभी दिक्कत नहीं होगी। सुनो जरा, देखो यहाँ पे ऐसे करके एक फॉर्मूला लिखो, मोलर स्पेसिफिक हीट इक्वल्स टू, सी है ना, इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर वेट इनटू प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट। प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट ब्रैकेट में एस। ठीक है, ये लिख लो, ये फॉर्मूला लिख लो। अब वो डाउट क्लियर है सभी का। चलो। हाँ, तुम कौन सा पूछ रहे थे। 11। चलो। हम्म। हम्म। तो 3.9 के 3.9, सभी लोग आ जाओ। 3.9, ये शुरू के लगा लिए 13 क्वेश्चन। हाँ, 13 क्वेश्चन ही डिस्कस कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, क्वेश्चन नंबर 5। ये अभी हो गया ना, सो रहा होगा। 5 के बाद 6, 7, कौन सा, 6। क्वेश्चन नंबर 6, एट कांस्टेंट वॉल्यूम फॉर डिफरेंट डायटोमिक गैस द मोलर हीट कैपेसिटीज। कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। और क्या पूछ रहे हैं, डिफरेंट डायटोमिक गैस हैं, अलग अलग, कोई N2 मान लो और एक O2 मान लो। द मोलर स्पेसिफिक हीट्स आर सेम, तो CV की वैल्यू पूछ रहा है ना वो, तो डायटोमिक वैल्यू के लिए क्या रहेगा, बोलो। F/2R, मतलब 5/2R, तो वो तो सबके लिए क्या रहेगा, सेम ही रहेगा ना। ठीक है।
और उनने वैल्यू भी दे के रखी है, तो अप्रोक्सीमेटली कितनी निकल रही है? 5/2r। तो उसको सॉल्व करा क्या तुम लोगों ने? तो 5 ही निकल रहा है क्या? लगभग निकल रहा है क्या? 5/2r। आपको पता चल रहा है कैसे आया 5/2r? हाँ, यहाँ देखो। वो क्या बोल रहे हैं, दो अलग अलग डायटोमिक गैस ले लो और उनके सीवी की वैल्यू क्या सेम होती है? तो सेम होगी होगी। F/2r, तो ये कितना होगा? 5/2r। अब वो वैल्यू भी दे रहे हैं, क्या इतनी ही होती है? तो कैसे पता करोगे? बोलो। किसी ने करा? रुद्र खड़े हो? रुद्र के दिमाग में 29 ही चल रहा है। हाँ, थोड़ा इस पे ध्यान करो। कैसे प्रूफ करोगे कि सीवी 5 होगा डायटोमिक के लिए? हाँ, तो इसके लिए दोस्त हमें क्या करना पड़ेगा, कौन बताएगा? सीवी की वैल्यू पूरी निकालनी पड़ेगी ना। तो आर की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। तो आर की वैल्यू कितनी होती है? बहुत सही। और बहुत सही। और 2। तो यहाँ पे यूनिट पे गौर करो। चारों ऑप्शन में यूनिट क्या लिखी है? कैलोरी पर मोल केल्विन। और आर की वैल्यू कैलोरी पर मोल केल्विन में आपको हमने 2 लिखाई थी। समझ गए? तो यहां पर आप 5/2 इंटू क्या लिखोगे? तो ये सही में उतना ही आ रहा है ना? तो अपना आंसर वो सही है। ठीक है, बढ़ियो। ये कौन सा था? 6 7। और ये अच्छा क्वेश्चन था, है ना? इसमें ये आंसर तो सब लोग निकाल लेंगे, ये वाला आंसर में आर की वैल्यू आप क्या पुट करोगे उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है। 7 नंबर दिखाओ क्या है। इफ अ गैस हैज n डिग्री ऑफ फ्रीडम, रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट्स। ठीक है। तो n डिग्री ऑफ फ्रीडम है, तो रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट्स या सीपी अपॉन, तो F/2 + 1 अपॉन F/2। तो F+2 अपॉन F यही था ना? ऐसे ही कुछ था ना अपना? तो देखो क्या दे रहा है आंसर। N+2 अपॉन N। ऐसा दिया क्या? ऑप्शन कैसे दिखाओ मैं? कौन सा क्वेश्चन है? 7। हाँ, तो सी ऑप्शन बन तो रहा ना। ठीक है। लेकिन अपन में क्या आ रहा है? नहीं, डी ऑप्शन है इसका। डी ऑप्शन है। क्या आंसर रहेगा? डी ऑप्शन। सी नहीं रहेगा? चलो। 8 9 9। देखो क्या है। फॉर एन आइडियल गैस, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट आर। ये जो आर है ना, वो एन टाइम्स है किसका? मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर सीपी का। तो एन कितना है? कौन सी गैस है, मोनोएटॉमिक? तो मोनोएटॉमिक के लिए कितना होता है सीपी? हाँ, F/2 + 1 मतलब 3/2 + 1, तो 5/2r सही है। आर आर, तो एन हो गया 2 मतलब 0.4। देखो। तो ऐसे क्वेश्चन आप सोचो, ऐसे क्वेश्चन अगर एग्जाम में आते हैं तो आप 1 मिनट में कम से कम 4 क्वेश्चन कर सकते हो ऐसे। समझ रहे हो ना? तो ऐसी स्पीड आपको रखनी होगी जब ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि ये बात फिक्स है कि 5 क्वेश्चन तो वो ऐसे डालेंगे एग्जाम में कि जो आपके 2 3 मिनट खाएंगे। और बाकी 40 क्वेश्चन लगभग ऐसे भी होंगे जो 1 मिनट में दो दो सॉल्व होंगे। तो ऐसे स्पीड आपको मेंटेन करनी पड़ेगी। चलिए, तो ऐसे क्वेश्चंस को पेन ना भी चलाएं, ऐसे ही सॉल्व कर ले मन में, वो भी चलेगा। हम्म। 10
11। 11 देखो क्या है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर अपॉन CV फॉर डायटोमिक गैस। आर अपॉन CV, डायटोमिक गैस के लिए आर अपॉन CV। तो हमें तो ये पता है कि CP माइनस CV इक्वल्स टू क्या होता है, आर। और एक हमें ये पता है कि गामा इक्वल्स टू क्या होता है, CP/CV, है ना, ये पता है। अब उनने हमसे क्या पूछा डायटोमिक के लिए, क्या पूछा। नहीं, हम क्वेश्चन नहीं भूलेगा क्या था। क्वेश्चन दिखा, कौन सा है। R/CV, R/CV। तो CP-CV क्या होता है, ये। अब हम क्या करेंगे, डायटोमिक गैस है ना, तो CP माइनस, सॉरी उनने CV बोला क्या, R/CV। तो CP की वैल्यू पुट कर दो, है ना। क्या पुट कर दो, CP की वैल्यू पुट करना जानते हो कैसे। अरे R/CV तो निकालना है ना, तो CV तो रहने दो, R भी रहने दो, आप इसको हटाओ CP को। तो CP की वैल्यू CV के फॉर्म में पुट कर दो। तो आपको ये पता होना चाहिए कि CV इक्वल्स टू क्या होता है और CP क्या होता है। तो आप क्या करो, CP इज इक्वल्स टू F/2R प्लस R, है ना, सही है। और गामा क्या होता था अपना, CP/, तो CP की जगह अपन गामा इंटू CV, अगर ये भी पुट करें, गामा इंटू CV माइनस CV इज इक्वल्स टू R। तो यहां से CV कॉमन लेके नीचे पहुंचा दो, तो क्या आ गया, गामा माइनस 1। ठीक है, यही है ना, गामा माइनस 1। और डायटोमिक के लिए, कौन सी डायटोमिक है ना, डायटोमिक के लिए गामा याद है, कितना होता था, 7, 7.5 माइनस, तो 6.5 देखो। अच्छा 7/5, 7/5 माइनस 1, तो 2/5, 0.4। अच्छा, डायरेक्ट भी कर सकते थे, आपसे क्या पूछा गया है, अगर जिन लोगों को ऐसे नहीं जाना तो डायरेक्ट ऐसे करके देख लो, R/CV पूछ रहे हो ना सर, और गैस कौन सी दी है, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर लो। डायटोमिक के लिए CV कितना होता है, 5/2R, और ये R 2/5। ठीक है, उसको चेंज कर लो यार, अब क्या ही करें। ठीक है, और ऑप्शन क्या दिया है, C में क्या है, 2/7। नहीं तो इसमें अपन कुछ नहीं कर सकते, है ना। अपन ने सही किया ना ये, सही लिखा है ना 5/2, सही लिखा है ना, चलो। चलिए, ये कौन सा था, 10, 11। और पता तुम्हें, ऑप्शन C भी हो सकता है, लेकिन ये गलती उनकी है कि उनने वहां पे हाई टेम्परेचर नहीं बोला। क्योंकि अगर हाई टेम्परेचर नहीं बोलोगे तो हम तो नॉर्मल टेम्परेचर ही पकड़ेंगे ना। ठीक है, तो देखो हाई टेम्परेचर बताने के लिए दो शब्द होते हैं, एक तो हाई टेम्परेचर खुद बोल दो तुम, दूसरा आपका डायटोमिक जो मॉलिक्यूल है उसको आप क्या बोल दो, कि वो नॉन रिजिड है, क्या है, नॉन रिजिड मतलब वो वाइब्रेट कर रहा है, और रिजिड मतलब वो वाइब्रेट नहीं कर रहा, वाइब्रेट नहीं कर रहा तो मतलब क्या है, नॉर्मल टेम्परेचर। और रिजिड नहीं रहा, नॉन रिजिड है, तो मतलब क्या कर रहा है, वाइब्रेट, मतलब टेम्परेचर हाई है। तो अगर आपको हाई टेम्परेचर बोला जाए या नॉन रिजिड बोला जाए, तब आप डिग्री ऑफ फ्रीडम 7 ले लेना डायटोमिक का। कितना ले लेना, अदरवाइज आप 5 लीजिए। चलो कौन सा था ये, 11, 12, 13। 13 देखो, 13 देखो,
द नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ अ गैस हुज स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट कैपेसिटी इज एट कांस्टेंट प्रेशर इज इतनी। तो इसको भी कर दो। क्या पूछ रहे हैं? नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम और उसका सीपी दे दिया। सीपी कितना दिया है? 33.24। सही है दोस्त? ये लो। और डिग्री ऑफ फ्रीडम पूछ रहे हैं। तो सबको पता है सीपी क्या होता है? F/2+1 × R, और आर की वैल्यू उनने आपको खुद दी है। ठीक है। तो क्या हो जाएगा? F/2+1 = 33.24 अपॉन R। सही है। और -1 और मल्टीप्लाई बाय 2। ऐसे ही करा और निकाल लो क्या आ रहा है। 6 आ रहा है। वैल्यू पुट करवा लो। चलो 33.24, 8 पॉइंट कितना है? 31 है ना। और F/2+1 इसको सॉल्व करो। और फिर उधर जाके इस ये 1 क्या हो जाएगा? माइनस। और फिर जो भी आए उसमें 2 का क्या कर देना? मल्टीप्लाई। ठीक है। अच्छा, क्रिटिकल पे पहुंच जाओ। क्रिटिकल में कितने क्वेश्चन है? 7। वो 7 जल्दी खत्म करो। जल्दी खत्म करो। क्रिटिकल के 7 क्वेश्चन। और सुनो, P/Q लगा लगा लो इसके ना। क्रिटिकल में 7 क्वेश्चन है। कितने? चलो जरा सातों मेरे साथ ही जल्दी जल्दी खत्म कर लो। आ जाओ। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 1 पे जल्दी। हाँ है। हम्म। फर्स्ट सेकंड बाद में देखते हैं, पहले तीसरे पे आ जाओ। जल्दी जल्दी जो हो रहा है वो पहले वो कर लो। एट कांस्टेंट वॉल्यूम द स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस इज 3R/2। तो सीपी की, सॉरी, सीवी की वैल्यू दी है 3/2R। कितनी दी है? 3/2R। तो आपको ये पता चल गया ये मोनोएटॉमिक गैस है। और मोनोएटॉमिक गैस का गैमा कितना होता है? 5/2। लो भैया वैसे टिक कर दिया। ठीक है। 5/3। CP/C 5/3। चलो, एक गैस का आपको गामा दिया है 1.4। ठीक है। और CpCv